दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर थोड़ी देर में ऑक्सीजन जारी करेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की देंगे जानकारी। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। कहा, आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। पूछा, कैसे हो सकते हैं इतने असंवेदनशील। कोरोना संकट को लेकर बड़ा फैसला। इस सीजन का आईपीएल रद्द किया गया। कुछ खिलाड़ियों स्टाफ को कोरोना होने के बाद लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी बोले, केंद्र सरकार की नाकामी से जा रही है लोगों की जान। संपूर्ण लॉकडाउन से ही संक्रमण रुकेगा। बिहार में बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। केरल में आज से 9 मई तक सख्त पाबंदियों वाला लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट। केरल में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले मिले। कोरोना के मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कई जगह कोरोना कर्फ्यू बढ़ा। प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम और जम्मू में कोरोना कर्फ्यू को 6 मई को शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ाया। देश में कोरोना के केसेस पिछले 24 घंटे में पिछले 3 दिनों के मुकाबले कुछ कम हुए। 24 घंटे में 3,57,229 नए मरीज आए। 3449 की मौत। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या आज 2 करोड़ के पार पहुंची। कोरोना से मौत के मामले में मैक्सिको को कल ही पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें। 448 मरीजों की जान गई। हालांकि नए मामले कुछ कम हुए। 18,043 नए मरीजों की पुष्टि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों के लिए लिया बड़ा फैसला। मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने के निर्देश। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में आज 44 साल के ऊपर के लोग कोरोना की दूसरी डोज लेने पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों को ही वैक्सीन मिली और फिर खत्म हो गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इटली ने की भारत की मदद। एक ऑक्सीजन प्लांट और 20 वेंटिलेटर सेना के विमान से दिल्ली पहुंचाए। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच आज वर्चुअल शिखर समिट। कोरोना संकट के अलावा दोनों देशों में द्विपक्षीय रिश्तों का आधार मजबूत करने के लिए 10 साल के रोड मैप का ऐलान होगा। हिंसा पर जारी घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे कोलकाता। पीड़ित कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। हिंसा के लिए बीजेपी ने ममता सरकार को बताया जिम्मेदार। टीएमसी बोली, हिंसा की वजह बीजेपी का आपसी झगड़ा। बंगाल में हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने गवर्नर से बातचीत में जताई चिंता। पीड़ित परिवारों से मिलने नड्डा पहुंचे बंगाल। टीएमसी बोली, बीजेपी के आपसी झगड़े में हुई हिंसा। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर छलके कंगना के आंसू। नियम तोड़ने के आरोप में ट्विटर ने किया अकाउंट सस्पेंड। ममता बनर्जी कल सुबह 10:45 पर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की लेंगी शपथ। अगले दिन यानी 6 मई को विधायकों की होगी शपथ। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू। आज शाम 6 बजे डीएमके विधायक दल की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए नेता का चुनाव होगा। 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है डीएमके। केंद्रीय मंत्री और असम के चुनाव प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर आज गुवाहाटी पहुंचेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। फिर दिल्ली लौटकर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम के लिए अपना चेहरा घोषित नहीं किया था। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही बढ़ने लगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 18 पैसे महंगा हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।